बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर आपकी ये 56 है। आज 31 तारीख की ये वर्कशीट है। अब हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। बहुत ही अच्छा ये आपका चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। कहानी की तरह इसको पढ़ेंगे। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। क्या होता है नाज़ीवाद और हिटलर के बारे में हमने जानना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले है कि वाइमर गणराज्य से हम क्या समझते हैं, क्या था ये वाइमर गणराज्य। इससे पहले जो वर्कशीट थी उसमें आपने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा था, जो 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया, जिसमें दो ग्रुप थे। एक थी मित्र शक्तियाँ, जिसके मुख्य देश थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, और दूसरी थी केंद्रीय शक्तियाँ, जिन्हें ध्रुवीय शक्तियाँ भी कहा जाता था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। इस प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र देशों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफ़ी ताकत मिली, और नवंबर 1918 में मित्र देशों द्वारा केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को घुटने टेकने पड़ गए। मतलब इस युद्ध में जब अमेरिका मित्र राष्ट्रों से मिल गया तो उसके बाद जर्मनी को भी हार का सामना करना पड़ा। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पदत्याग के बाद वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई, ठीक है, और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, ठीक है, एक संविधान पारित किया गया जो कि लोकतंत्र पर आधारित। इस नई व्यवस्था में जर्मन संसद को राइक्सटैग बोलते हैं। तो जो जर्मन संसद थी राइक्सटैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया, मतलब लोगों के ने जो प्रतिनिधि चुने उनका चुनाव किया गया। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। मतलब सभी को, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है 18 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्तियों को। लेकिन यह नया गणराज्य जर्मनी के बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा। ये जो नया गणराज्य बना, नया लोकतंत्र पर आधारित संविधान बना, यह बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जून 1919 में वर्साई की संधि में विजयी देशों ने जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें सौंप दी थी। क्योंकि वर्साई एक महल का नाम है, वर्साई में एक समझौता हुआ था। उस समझौते में जो जीते हुए देश थे ना, उन जीते हुए देशों ने जर्मनी पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। क्या क्या शर्तें थोपी थी? जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार फ्रांस, इंग्लैंड, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। दूसरा, जर्मनी की सेना भी मित्र देशों ने भंग कर दी। तीसरा, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, और इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधन, जो राइनलैंड था, यहाँ पर बहुत खनिज संसाधन थे, पर भी 20 के दशक में मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहा। मतलब ये बहुत सारी शर्तें उसके ऊपर थोप दी, जिसके कारण से जो जर्मनी था, जर्मनी को ये जो गणराज्य बनाना आया, ये उसको अच्छा नहीं लगा। इस वर्कशीट में हम इतना ही पढ़ेंगे, धीरे धीरे हमने पढ़ना है। तो यहाँ जो वर्कशीट आपने आज पढ़ी है, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है कि जर्मनी पर कौन कौन सी शर्तें थोपी गई, या जर्मनी को नया गणराज्य क्यों पसंद नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि उसको इन शर्तों को मानना था। ये सब आपने लिखना है। तो ये आपकी वर्कशीट है, ध्यान से सभी ने ये पॉइंट्स अपनी कॉपी में नोट करने हैं।